गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वारियर पे। तो जो आज का वीडियो रिगार्डिंग है वो है एसबीए पीओ प्री 2024 टू 2025 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। मतलब सिंपल सा समझिए कि एसबीए पीओ प्री की कटअप के बारे में बात करें। हाँ, मुझे पता है आप लोग क्रिटिसाइज करने से पहले कि हाँ अभी 24 मार्च का बचा हुआ है, तो मैं समझता हूँ 24 मार्च को कुछ ऐसा तूफानी तो नहीं होगा कि उस दिन पेपर इजी आ जाएगा, कि आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, 75 अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा चल रहा है, पहला दिन 8 मार्च को हुआ, 16 मार्च को जैसा पेपर वैसे ही पेपर 24 मार्च को होगा। तो उसी बेसिस पे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन है। और प्रिडिक्शन देखो, मुझे जैसा फील हो रहा है कि ये प्रिडिक्शन हो सकता है मे भी गलत भी हो जाए, क्योंकि एसबीआई एक तो वैकेंसी पूरे कम रखा हुआ है, लेस 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 है, और ये सरप्राइज भी कर सकता है। बट मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मैं अभी सारा चीज बताऊंगा। तो सारा चीज को आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मुंह उठा के आगे कमेंट कर दे कुछ से कुछ। देखो, गलत बोलना आसान है, किसी को क्रिटिसाइज कर देना वो आसान बात है। बट ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, एसबीआई पीओपीडी 2024-25 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। 8 मार्च का ही मैंने एनालिसिस लिया, आप 16 मार्च का क्यों नहीं लिया मैं बताऊंगा, ठीक है। 8 मार्च 2025 को 4 शिफ्ट हुआ था। पहला शिफ्ट ये सरप्राइज हो गया सबके लिए, ठीक है। ये जो शिफ्ट था ना सबके लिए सरप्राइज हो गया। जितने बच्चे इस शिफ्ट में दे रहे थे पेपर, उसको ना मैथ ना पूरी टोटली उनको सरप्राइज कर गया। वो नहीं समझ था कि 5 नंबर 6 नंबर एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन या रॉन्ग सीरीज या सीरीज कुछ तो आएगा जो हम बना लेंगे। उसने 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज पूछा, जो कि वो भी नहीं बन रहा था, लोगों से एक एक बन रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांट में 4 से 8 ही रखा हूं। बहुत लोग से 4 भी बने हैं, 3 भी बने हैं, बट मैंने एक एवरेज निकाला तो 4 से 8 के बीच में मैक्सिमम लोग हैं। हाँ, कुछ लोग 10 भी बनाए होंगे, ठीक है, जिनका बहुत अच्छा होगा मैथ। थोड़ा वो ना भी पॉजिटिव माइंड से चला गया होगा कि हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में 16 से 24 रह गया लोगों का, और 16 से 24 इवन यहाँ पे 12 भी होंगे, 13 भी होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। इंग्लिश भाई देखो, भगवान भरोसे है, 25 से 32 के बीच में मैं बता रहा हूँ यहाँ इस शिफ्ट में खास करके। क्योंकि ये ना मैथ्स क्या होता है ना कि जब कोई सब्जेक्ट आप बनाते हो ना, अगर कोई चीज पहले डिफिकल्ट आ जाती है ना और आपसे नहीं बन रहा है ना, तो वो डेफिनेटली दूसरे सेक्शन पे इंपैक्ट कर जाता है। उसी तरह यहाँ हुआ कि मैथ ना सबके दिमाग में ना वो कीड़ा पैदा कर गया कि ऐसे क्या हो गया। बहुत लोग तो शॉक में चले गए मेरे भाई फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये चीज हुआ। तो यहाँ पे मैं गुड अटेम्प्ट जो बोलूंगा, इन एवरेज 50 टू 57 के बीच में है, और इवन लेस देन इक्वल टू 50 भी है। मतलब यहाँ पे बहुत लोग 45 47 के रेंज में भी है, 50 के रेंज में भी है। बट मैं एक थोड़ा सा ऊपर उठा के 50 टू 57 के बीच में रख रहा हूं यहाँ पे, जो ऐसा हालत हुआ है, ठीक है। और ये टफ था, इवन सारे सिर्फ टफ थे, खास करके मैथ तो सबसे ज्यादा टफ थी इस बार की, ठीक है। इंग्लिश बोलूंगा इजी, इंग्लिश बोलूंगा इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं, इजी टू मॉडरेट। मतलब आप क्वेश्चन पिकिंग कर लिए तो ये सही हो गया। सेकेंड शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट था 58 टू 65, क्या कि यहाँ पे लोगों के दिमाग में सेटल हो गया था। लोग क्या किए यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच किए होंगे तो 70। अब 70 क्यों टच किए होंगे? जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, नहीं भी अच्छी हो तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करते ही हो ना, लाइक जिसे जीए में करते हो, मेंस में दे के आते हो। आपके नंबर भले ही एग्जाम मेंस के बाद जब आते हो तो रियल एग्जाम में रियल में 6 नंबर आता है, बट कहने के लिए आप क्या कहते हो कि मेरा टीचर ये बेस्ट है, मैंने इनसे जीए पढ़ा है, मैंने सर 34 करके आया। बट आप जब का रिजल्ट नहीं होता, जब आप देखते हो तो 6 नंबर। उसी तरह का सीन है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया, मीन्स 30 किए, 34 किए 40 में से, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज था ना। क्योंकि मैथ रीजनिंग के 5-5 नंबर कट आउट कर लिए, उसको इंग्लिश में 10 नंबर वेटेज दे दिया। पहले 20 मिनट में आप करते थे वही 30 क्वेश्चन, आप कितना करते थे? 25 करते थे। इवन एसबीआई क्लर्क में भी 26 करके आए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 20 मिनट में आप ऐसा कौन सा तूफानी पढ़ लिए कि 34 कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं। बहुत लोग के मुंह से मैंने सुना कि इस बार ना एसबीआई क्लर्क से भी इजी आया। तो वो इजी आपको बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। थर्ड थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, 8 तारीख को एवरेज 55 टू 60, इसमें मैक्सिमम भी 68 के रेंज में होगा, बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच किए होंगे। फोर्थ है एवरेज जो है 56 टू 63। फोर्थ में क्या हुआ कि रीजनिंग भी थोड़ी मॉडरेट आ गई थी, थर्ड शिफ्ट में भी रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट था। अब रीजनिंग, अब देखो मैं एक ओवरऑल बताता हूँ ये चीज। अब फोर्थ से देखो 16 मार्च का क्यों नहीं बता रहा हूँ। 16 मार्च का मैंने डेटा अवेलेबल करने की कोशिश की। देखो मुझे जहां तक लगता है डेटा सबसे ज्यादा मुझे मिलता है अनिल अग्रवाल से। जब बोलते हैं ना कि फर्स्ट शिफ्ट इज ओवर, आप टेल मी योर अटेम्प्ट्स कमेंट बॉक्स,
तो वहां पे मुझे देखने को मिलता। बट 16 मार्च को मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक सारे शिफ्ट्स के बारे में एनालिसिस किया, उस पर दो 3,000 4,000 व्यूज था। बट हर एक में कमेंट में सिर्फ 10 ही कमेंट थे, उसमें से 5 कमेंट थोड़ा सा जेन्युइन लग रहे थे, बट 5 कमेंट जो अदर थे वो बोल रहे थे आई एम क्यूटिंग, आई एम क्यूट, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मतलब वैलिड नहीं था, मुझे लग रहा है वो टफ के कारण ना बच्चे देने भी नहीं जा रहे पेपर अब, और बच्चे एसबीआई से फेड अप हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो मैथ्स में क्या हुआ कि मैथ्स की बात करते हैं, एवरेज जो अटेम्प्ट है, अगर मैं सच बताऊं तो एवरेज मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 के रेंज में जा रहा है। अगर किसी का बहुत अच्छा मैथ है, मतलब ना वो मैथ का नहीं बोलते हैं इंटेलेक्चुअल टाइप का, तो वो 17-18 गए होंगे। ठीक है, 17 to 18 इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूँ। बट एवरेज देखोगे तो 6 से 15 के बीच में ही दम तोड़ रहा, ये हो गया। रीजनिंग देखो कोई कोई शिफ्ट में बन जा रहा था, कोई कोई शिफ्ट में ना 4-4 3-3 4-4 50 आए भाई, ब्लड रिलेशन वो डिफिकल्ट आया, तो 15 से 25 के बीच में भी दम टूटा है। जिसने रीजनिंग अच्छा खींच लिया, 20 प्लस कर लिया, उसके स्कोर बेटर हो जाएंगे। इंग्लिश भाई 25 से 35, यहाँ पे तो लोगों ने 38 भी किए हैं, 40 भी किए हैं। ठीक है, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो भाई आप 34 भी करोगे ना, आपकी 34 में 32 नंबर भी आएंगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है समीक्षा, वो झारखंड से बिलोंग करती है, उनका बहुत इंग्लिश अच्छा है, उसने भी 32 कराया, तो वो एज्यूम करा कि 29 या 30 के रेंज में स्कोर आ जाएगा। बट उससे मैथ जो बना है भाई फर्स्ट शिफ्ट था, वो सरप्राइज होगी, 4 मैथ्स बनाएगा, ये सिर्फ 4 क्वांट में आया है करके आई है। तो ये चीज है। ठीक है, अगर देखो मैं मिनिमम से लेके चलो, यहां से लेके चलो, तो 15 6 31 31 आया, 25 तो कितना होगा, 31 25 करेंगे तो 56 होता है। तो ऑन एवरेज देखोगे तो 50 से 60 के बीच में लगभग है। अगर मैं ये दोनों शिफ्ट को 100% मानूं, तो इसमें जो 70% लोग है ना, ये 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहा है, मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, स्कोर नहीं भाई, 50 से 60 के बीच में। बट 30% जो है, ये ना 30% जो है ना, वो जिनके इंग्लिश में और रीजनिंग में जैसे लाइक कि 22 बना लिया, कोई 25 बना लिया, और इंग्लिश में इसके 30 प्लस, ये मींस 35 38 ये है, तो इनके स्कोर ना 65 to 70 के रेंज में जा रहे हैं। बट इतना मैं बिलीव दे सकता हूं कि 70 तो कट ऑफ नहीं जा रहा है। पहले जैसे वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम में बोल रहे थे ना कि मैंने भी बोला था उस टाइम में कि इस बार लगता है कि अराउंड 65 to 70 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, बट वो नहीं जा रहा है अब कट ऑफ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मुझे दिख रहा है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 61 to 64 के रेंज में देखने को मिल सकता है आपको, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का। ठीक है, ये हो गया। और एससी का जो है, शेड्यूल कास्ट का जो है 57 to 58 के रेंज में, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के 54 to 56 के बीच में दिख सकता है। ये हो सकती है आपकी कट ऑफ। देखो अगर इस कट ऑफ से आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हम आ रहे हैं रेंज में, देखो ये तो कट ऑफ है। ठीक है, अब बहुत लोग के नंबर्स भी बढ़ेंगे, सब शिफ्ट में बहुत लोगों के नंबर भी कटेंगे, और मैं बोल रहा हूं कि इस बार मैथ रीजनिंग में मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ना होके इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा होने वाला है मेरा भाई। क्योंकि 20 मिनट में आपको मैथ तीसी है जो कि 35 हुआ करता था, जहां से उसको कट किया गया है, 20 मिनट में 35 हुआ करता था रीजनिंग, जिसको कट करके 5 नंबर कट करके 30 किया गया है। बट वो दोनों 5-5 नंबर को ऐड करके 20 मिनट में ही इंग्लिश को आपको 40 किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और नॉर्मलाइजेशन इसी सब्जेक्ट में बहुत लोगों को देखिएगा इंग्लिश में भी नंबर कटेंगे, बट पता नहीं, वो तो आपको पीडी का तो स्कोर कार्ड आपको पता है कि एग्रीगेट देता है, वो इंडिविजुअल देता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, बट आपको लगता है कि इस रेंज में नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप मेंस की तैयारी, ऐसा नहीं है कि जिनके 55 के 55 एक्यूरेट है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपके भी नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप इस रेंज में अगर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के नंबर आ रहे हो, तो डेफिनेटली एसबीआई पीओ की मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो मेरे भाई, 100%। देखो आप पे है, आपके इंटेलेक्चुअल पे है ये चीज कि मेंस करना के लिए। देखो आपको भी पता है कि सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं वो भी देखिए। इस अभी जो देखो, अभी आपके पास कोई प्री का एग्जाम नहीं है, सिर्फ मेंस का एग्जाम है। क्यों क्यों बता रहा हूं, देखो आपके देखो कौन कौन से मेंस एग्जाम है। अगर आप अभी तैयारी करोगे ना, ये 1.5 महीना, यही 1-1.5 महीना ना आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है। जैसे आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट मेंस एग्जाम है कि नहीं, ये भी तो मेंस ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस अलग है, नहीं भाई। आपको पता है कि एलआईसी डबल एओ भी आ रहा है, इसमें भी मेंस आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एलआईसी डबल एओ का सिलेबस अलग है। हाँ, कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चन आएंगे जो करंट अफेयर में पढ़ते हैं,
ठीक है। और स्टैटिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ 5 ही टॉपिक्स है पढ़ने के लिए स्टैटिक्स, वो तो मैं करवा ही दूंगा, तो परेशान क्यों है। NaCl है, NaCl मतलब ये तो रिलीज हो ही रहा है 1-1.5 महीने में, ये कभी भी हो सकता है 500 वैकेंसी, ये तो आ ही रहा है ना, ये तो फिक्स है ना मेरे भाई। हाँ एक बात बताओ, ये सब फिक्स है। अभी मान के चलो जैसे मार्च चल रहा है, आप मार्च और अप्रैल अभी पूरे की तुरंत मेंस की तैयारी करो ना, क्या दिक्कत है आपको, मेंस की तैयारी करो। अभी बहुत लोग एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 10 अप्रैल को एसबीआई क्लर्क मेंस हो जाना है, 5 मई को आपको एसबीआई पीओ मेंस हो जाना है। तो भाई यही 5 मई तक करो ना मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी कर लो, आप अच्छे परफॉर्मर बन जाओ। उसके बाद मई के बाद क्या करना, पीडी पीडी लगाना। एक बार मेंस की तैयारी अच्छे से हो गया ना मेरे भाई, इस साल जितना भी आरआरबी पीओ है, आरआरबी असिस्टेंट है, बीपीएस पीओ मेंस सारे एग्जाम क्लियर हो। और सबसे बड़ी बात है, जानते हो आकाश यादव सर ने कल क्या किया, सरप्राइज कर दिया ना कि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क इसी साल होगा, ना कि अगले साल। उसका पेपर अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में ही होने वाले हैं। तो मान के चलो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ आपसे, तो आगे तो है आपके पास सामने परोसा हुआ स्टार्टर, ये स्टार्टर है मान के चलो, मेन कोर्स तो अभी बाकी आने के लिए, वो तो खा लोगे। कटअप बस आपकी दिल की तमन्ना को रखने के लिए होता है, ठीक है, कि दिल की बातों को रखा जाए। आप देखो मेरे को बनाने का इतना शौक नहीं था, बट आप लोगों ने बार बार कहा तो इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेंस करना चाहिए और मेंस करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करो, मैंने बता दिया कि मेंस करने से क्या क्या फायदा है। देखो हमेशा एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि ना कटअप ये जाएगी वो जाएगी, कटअप सरप्राइज ही होता है, कभी मैच कर जाता है कभी नहीं करता है, तो गाली तो हम खाएंगे लास्ट में, और हो जाएगा तो तारीफ तारीफ कम मिलता है, गाली ग्लोज ज्यादा होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, कटअप जो है देख लो, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करो। कटअप ये जाए वो जाए दिस जाए कुछ भी जाए, आपको मेंस की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। और जानते हो मैथ्स के लिए हर्षद सर करवा ही रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट हम करवा रहे हैं। रीजनिंग के लिए मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बोला है, आर्ट ऑफ रीजनिंग से करो। जीए के लिए अभिजीत मिश्रा सर हैं, और जिससे भी देखते हो करंट अफेयर उससे करो। रीजनिंग के लिए पजल्स पजल्स मत करना मेरे भाई, पजल्स पजल मत करना। क्रिटिकल रीजनिंग मिसलिनियस में लाइक इनपुट कोडिंग डिकोडिंग ये सब करो मेरे भाई, तो आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये रहा मेरा ओवरव्यू, अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।